दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं कि जिसे सुनकर आप खुद से पूछेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। ये कहानी है राजस्थान के रहने वाले 60 साल के रामकिशन और उनकी दोनों बहुओं आरती और सोनम की। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से। यहां रहते थे रामकिशन, जिनकी उम्र लगभग 60 साल के करीब थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा ओम प्रकाश और छोटा बेटा राकेश। रामकिशन ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया। उनकी मेहनत रंग लाई और दोनों बेटों को सरकारी नौकरी मिल गई। दोनों की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। जैसे ही बेटे नौकरी में आ गए, रामकिशन ने उनकी शादी की तैयारी शुरू कर दी। बड़े बेटे ओम प्रकाश की शादी सोनम से हुई और छोटे बेटे राकेश की शादी आरती से। दोनों शादियां अलग अलग परिवारों में हुईं। शादी के कुछ समय बाद दोनों बहुएं अपने पतियों के साथ दिल्ली जाकर रहने लगीं। वहां दोनों भाइयों ने मिलकर एक मकान भी खरीद लिया। इधर गांव में रामकिशन और उनकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक रामकिशन की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर ने रामकिशन को तोड़कर रख दिया। जिस पत्नी के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी थी, वह उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। पत्नी के गुजरने के बाद रामकिशन गांव में अकेले रहने लगे। उनके एक दोस्त अमर ने जब उनकी यह हालत देखी तो उन्होंने रामकिशन के बेटों को फोन करके कहा कि तुम लोग अपने पिता को अपने साथ दिल्ली ले जाओ। यहां वो अकेले रहकर काफी ज्यादा दुखी रहते हैं। बेटों ने अपने पिता को समझाया और आखिरकार रामकिशन दिल्ली आने को तैयार हो गए। दिल्ली आकर रामकिशन ने देखा कि उनके बेटों ने बहुत अच्छा घर बना रखा है। दोनों बहुएं भी यहीं रहती थीं। अब रामकिशन अपने बेटों और बहुओं के साथ रहने लगे। उनके दोनों बेटे सुबह 9 बजे ड्यूटी पर चले जाते थे और शाम को 9 बजे लौटते थे। दिन भर रामकिशन अपनी दोनों बहुओं के साथ घर पर रहते थे। धीरे धीरे रामकिशन को यहां रहते हुए 1 साल का समय बीत गया। 60 साल की उम्र में भी रामकिशन बहुत फिट और हैंडसम दिखते थे। उनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी थी। कोई भी उन्हें 45 साल से ज्यादा का नहीं बता सकता था। अब दोस्तों, असली खेल यहां से शुरू होता है। रामकिशन की छोटी बहू आरती अपने पति राकेश से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अक्सर सोचती थी कि उसे वो प्यार नहीं मिल पा रहा जिसकी वो हकदार है। और फिर उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसने देखा कि उसके ससुर रामकिशन कितने फिट और आकर्षक हैं। धीरे धीरे वो अपने ससुर के आगे पीछे घूमने लगी, उनकी खूब सेवा करने लगी। लेकिन आरती को पता था कि अगर वो अकेली ये सब करेगी तो बात फैल सकती है। इसलिए उसने अपनी जेठानी यानी बड़ी बहू सोनम को अपने प्लान में शामिल करने का फैसला किया। सोनम भी अपने पति ओम प्रकाश से खुश नहीं थी। दोनों की शादी को 5-6 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों में से किसी के भी बच्चा नहीं था। एक दिन आरती ने सोनम से बात की। उसने कहा, दीदी, हम दोनों अपने पतियों से खुश नहीं हैं। हमारे ससुर जी बहुत फिट और हैंडसम है। क्यों ना हम दोनों मिलकर उन्हें अपने जाल में फंसा लें। इससे हमारी इच्छाएं पूरी होंगी और बात भी घर की चारदीवारी के अंदर ही रहेगी। सोनम को यह बात पसंद आ गई। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। करीब 20 दिनों तक दोनों बहुओं ने अपने ससुर की खूब सेवा की। उनके आगे पीछे घूमती रहीं, उनका खास ख्याल रखती रहीं। रामकिशन भी बहुत खुश थे कि उनकी बहुएं इतना ध्यान रखती हैं। और फिर वो दिन आ गया। 22 जनवरी 2026 दोपहर के लगभग 12 बजे का समय था। आरती और सोनम दोनों एक साथ अपने ससुर के कमरे में जाकर बैठ गईं। रामकिशन ने पूछा, बहू, क्या बात है? तुम दोनों यहां एक साथ कैसे? दोनों ने दुखी चेहरा बनाकर कहना शुरू किया, पिताजी, आपको पता है, हमारी शादी को 5-6 साल हो गए हैं। हमारे पति हमें वो प्यार नहीं दे पा रहे जिसकी हमें जरूरत है। न ही हम मां बन पाई हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। आप वो सब काम कीजिए जो आपके बेटे हमारे साथ करते हैं। ये सुनते ही रामकिशन के होंठ सूख गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ गए कि उनकी बहुएं क्या कहना चाहती हैं। एक पल के लिए तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनके कानों ने सही सुना है। रामकिशन ने सख्ती से कहा, बहुओं, तुम चाहे मुझसे नाराज हो जाओ या मुझे बुरा भला कहो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा ससुर हूं। तुम मेरे बेटों की पत्नियां हो। धर्म और समाज दोनों ही इसकी इजाजत नहीं देते। तुम लोग जैसा सोच रही हो वैसा इंसान मैं नहीं हूं। इतना कहकर रामकिशन ने दोनों बहुओं को फटकार लगाई और अपने कमरे से बाहर निकल गए। दोनों बहुएं शर्म से पानी पानी हो गईं और अपने अपने कमरे में चली गईं। शाम को जब दोनों बेटे ड्यूटी से लौटे तो रामकिशन ने उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने अपने बेटों को डांटते हुए कहा, तुम दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को इतना अकेला छोड़ दिया
कि उनके दिमाग में ऐसे विचार आने लगे। एक पति के रूप में तुम दोनों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसीलिए आज ये सब हुआ। बेटों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वादा किया कि अब वो अपनी पत्नियों को ज्यादा समय देंगे और उनकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संयम और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। रामकिशन ने एक पल के लिए भी अपने धर्म और नैतिकता से समझौता नहीं किया, वरना आज यह कहानी किसी और ही तरह की होती। साथ ही यह कहानी पतियों को भी सीख देती है कि वो अपनी पत्नियों की भावनाओं को समझें और उन्हें समय दें। अकेलापन इंसान को कहीं भी ले जा सकता है। दोस्तों, मैं यह कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए सुना रहा हूं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी लिखें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।